अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से रमज़ान का जो दूसरा अशरा जो है शुरू हो चुका है और सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो। आप सभी जो है रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे यकीनन, क्योंकि मुसलमान जो है वो बड़े शौक़ से रखता है और जो है वो ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, क्योंकि साल भर में जो है वो एक साल के बाद ही आते हैं रोज़े। और वैसे तो हम नफली रोज़े रखते रहते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक की जो है खुशी वो बहुत अनोखी सी होती है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखे। तो अल्लाह ताला आप सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी खेतों में पालक लेने, क्योंकि आज दिल चाह रहा था ना पालक के पकौड़े बना लिए जाए। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी खेतों में पालक लेके आऊँगी, तो इतना टाइम ही नहीं बच पाता, क्योंकि अब जो है वो एक छोटा बेबी भी है मेरे साथ और फिर स्कूल जाना होता है, बेबी को संभालना और फिर 2 बच्चों को संभालना। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, उनको संभालना तो फिर बहुत टफ हो जाता है कहीं निकलना ना। तो मैं सोच रही थी अब अगर हम आ जाया करेंगे तो कैसे मैनेज किया करेंगे। माशाल्लाह से 3 बच्चों को पता नहीं कैसे, ये मैं सोचती रहती हूँ अक्सर ना। तो बस मैंने यहाँ पे इतनी सी मुझे चाहिए थी, मैंने ले लिया। फिर हम जा रहे थे और एहसन भी मेरी मदद करवा रहा था माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, और आपकी दुआएं कि एहसन माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतना भी नहीं ठीक कि ये भागे फिरे, लेकिन हम इसे काफ़ी मना करते हैं ये भागे कम, लेकिन ये मानता ही नहीं है। माशाल्लाह ये ठीक है, लेकिन अभी ना थोड़ा थोड़ा सा कह रहा, मुझे हल्का हल्का ना दर्द होता। सारा हड्डी यहाँ से टूटी थी, जो हंसली की हड्डी होती है, तो फिर आस्ता आस्ता ही जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, आपको नज़र भी आ रही होगी ऊपर ना उभरी हुई है, तो अभी सही तरह से हुई नहीं है, क्योंकि पहले हम इसे हॉस्पिटल लेके गए थे तो उन्होंने ना जो होता है वो बेल्ट सा होता है जो गले में डाल के और बाजू को कोहनी पे बांध देते हैं, वो वाला बांधा था। तो वो 8 दिन तकरीबन बांधा था, उससे तो ज़रा बराबर भी नहीं फ़र्क पड़ा, वो वैसे ही था। फिर एक यहाँ पे हकीम है, नीम हकीम ही कह लें उसे, तो उसके पास लेके गए थे। फिर उसने जो है वो इसका बाजू जो है बांधा और 15 दिन के बाद जो है वो खोला, तो माशाल्लाह ये ठीक था। लेकिन हड्डी ऊपर को उभरी हुई थी, इससे मैं बहुत डर गई थी। तो मेरे हस्बैंड कहते ये, उसने कहा ऐसे ही होगा, फिर आस्ता आस्ता मांस भर जाएगा। तो ये होता है कि ना जब हड्डी वगैरह टूट जाए तो फिर यखनी वगैरह पीते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं, जो ताकतवर चीज़ें खाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं खाता, ऐसा सिर्फ दूध पीता, रोटी तक नहीं खाता। इसी यखनी वगैरह बना के दी थी, इसने कुछ भी नहीं खाया। तो अब अल्लाह ताला इसे जल्दी ठीक कर दे, जो इसका दर्द है वो भी कम कर दे। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी घर, और हम जो है पालक के पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि इफ्तार के वक्त टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, जल्दी जल्दी मैनेज करना पड़ता है। और फिर साथ बच्चे को भी, अभी तो मैं अम्मी के घर थी तो इसीलिए मैनेज हो गया था, क्योंकि अम्मी जो है वो कुछ देर के लिए पकड़ लेती हैं, कुछ देर के लिए बहन पकड़ लेती है, फिर मैनेज हो जाता है। फिर मैं उनकी हेल्प करवा देती हूँ, अगर ये रोई जाए तो फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो खुद ही से ही कहते हैं, कहते इसे ही पकड़ लो, हम खुद ही कर लेंगे। तो फिर इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह डाल के ना इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया था, क्योंकि अगर आप इनको ना मिक्स करके रख देना, इसमें पानी ना डालेंगे, अपना पानी भी छोड़ते हैं आलू और प्याज वगैरह ना, तो ये बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और अगर आप इन टाइम फ़ौरन ही बनाएं और फ़ौरन ही जो है वो पकौड़े करने लग जाएं, तो मुझे तो इनका फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और फिर यहाँ पे ना मैं मसाला जो है वो बना रही थी चावलों के लिए, क्योंकि चावल आज हमने बनाने थे चने वाला चावल, काले चने डाल के ना चावल। तो ये भाई की फरमाइश थी कि काले चने जो है चावलों में डाल दिए जाएँ, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, और वाकई बहुत ही मज़े के चावल बने थे हमारे। तो हमने चना चाट बनाई थी ना, उसमें से हमने बचा लिए थे, मैंने कहा कि चलो चावलों में ये ऐड कर देंगे, थोड़े से ऐड किए। तो माशाल्लाह से अब मौसम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले तो 6-7 रोज़ों का था, उतना पता ही नहीं चला। और अब देखें इतनी शदीद जो है वो धूप होती है ना, और प्यास अब तो लगने लग जाती। पहले तो फील ही नहीं होता था, शाम को पता चलता था 2-3 घंटे पहले ना कि वाकई रोज़ा है। और अब तो जो है वो दिन में फ़ील होना शुरू हो जाता। मुझे तो स्पेशली 12 बजे मैं कहती हूँ बच्चों से कि वाकई आज मेरा रोज़ा है। तो यहाँ पे अम्मी जो है पकौड़े निकाल रही थी, और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। मम्मी को साथ साथ ये भी कह रही थी बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं मुझे। और रिदा तो माशाल्लाह साथ साथ खाना शुरू कर देती है, जब बनते हैं ना बनने के साथ ही वो शुरू कर देती है, उसकी तो ये आदत है। बच्चों की खैर ये आते होती हैं, सारे बच्चों की यही आते हैं कि वो बनने के साथ साथ ही ना खाना शुरू हो जाते हैं। तो बस
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो आपने लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। थोड़ा सा ना मेरे लिए मुश्किल हो गया आजकल ना, वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रही, कभी किस टाइम कर रही कभी किस टाइम कर रही, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि बच्ची के साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता और भी मैनेज नहीं हो सकता। तो मौसम माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है और अभी शाम का वक्त हो रहा है, यहाँ पे अजान तकरीबन लगने वाली है, तो सारे बैठ चुके हैं इफ्तारी के लिए। बस मैं यहाँ पे बाहर आ रही थी अजान सुनने ना, क्योंकि अजान ज़रा कमरे में थोड़ी सी कम सुनाई देती है, बच्चों ने शोर डाला हुआ होता है, तो इसीलिए बस मैं बाहर थी आ गई थी। तो यहाँ पे बस अजान हो रही थी और जो है रोज़ा इफ्तार हम कर रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया। बच्चे तो ना आज इसलिए इंजॉय किया क्योंकि बेबी अभी सो रहा था, अगर उठा होता ना तो उसने खाना ही नहीं था देना, बस उसने कहना था रोज़ा खोल लो, एक गिलास पानी पी लो, बाद में खा लेना जब मैं सो जाऊँगी। तो इसीलिए अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। और मौसम काफ़ी इंजॉय हो रहा है तो आप इंजॉय कीजिए।